आपको बता दें कि पचवादून विकासनगर क्षेत्र में भूमि कब्जाने को लेकर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लचर कानून व्यवस्था के चलते ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रशासन ऐसे मामलों को नहीं रोक पा रहा है, जिसके चलते सवाल उठना तो वाजिब है। शशि वर्मा द्वारा उनके प्रॉपर्टी पर जबरन घुसकर हमला करने का आरोप बलजीत सिंह नामक व्यक्ति पर लगाया गया है। जमीनी विवाद के संघर्ष में शुभम को चोटें आई। शशि के पिता चमन वर्मा का कहना है कि जमीनी विवाद के मामले को लेकर पहले ही कोर्ट में मामला चल रहा है। ये जमीन उनके भाई के बेटे आकाश वर्मा द्वारा धोखे से बेचने का आरोप भी लगाया। जमीनी विवाद के संघर्ष में शशि वर्मा के भाई, उनके पिता तथा माता को भी चोटें आई हैं। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करती है। जबकि शशि वर्मा का ये भी कहना है कि बलजीत सिंह द्वारा कई बार आकर धमकाया गया, अपने साथ 200 से 250 लोगों को लेकर आया और जबरन उनके प्रॉपर्टी में घुसकर उनके परिवार पर हमला किया। ऐसा स्वाति वर्मा का कहना है। सही तथ्य तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। पुलिस द्वारा मामले की तफ्तीश की जा रही है। 30 नवंबर को दिन दहाड़े भूमाफियाओं ने ग्राम एटनबाग में लाठी डंडों से लैस लगभग 100 बदमाशों के साथ एक किसान के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें किसान और उसके परिवार को बेहद गंभीर चोटें आई थी। जब किसान द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया तो पुलिस पर घायल और बीमार पत्नी को ही हवालात में बंद कर मुकदमा करने की धमकी दे डाली। अगर ऐसे ही भूमाफियाओं का तांडव जारी रहा तो उत्तराखंड की शांतिवादी बदमाशों का गढ़ बन जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। उत्तराखंड समाचार के लिए विकासनगर से रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट। जी, आप लोगों के साथ जो विवाद हुआ है किस मामले को लेके हुआ है? सर ये भूमाफिया है सर। हमारे कुछ बाहर के में कुछ सर एक दो गाँवों के में सर इन लोगों ने अभी एकदम से बिना बताया सर हमारे घर पे हमला एकदम से करके कुकरे हथियार पटल वगैरह सब कुछ लेके आए थे। और एक सरदार जी पता नहीं कौन थे, उन लोगों ने तो मेरे कुकरे पेट में भी भोगने की कोशिश करे थे और पेट में भोग भी दी है। तो सर मैंने एकदम से मैंने हाथ से पकड़ी, वो साइड में लगी, वरना तो सर मैं तो आज भगवान के पास प्यारा हो गया था सर। तो लड़ाई किस बात को लेकर हुई है? लड़ाई सर ये भूमाफिया, ये सर हमारे पुश्तैनी की जमीन पर कब्जा करने के लिए सर ये जितने भूमाफिया सर सब इकट्ठे हुए पैसे दे के सर इन लोगों ने सबको इकट्ठा कर लिया। गांव में कई जगह ऐसा कर चुके हैं। क्या आप उन भूमाफियाओं को जानते हैं जो जिनका कह रहे हैं कि भूमाफिया हैं? नहीं सर हम जानते नहीं सर। उसमें कुछ लोगों को जानते हैं उसमें से कुछ, बाकी सबको जानते सर, क्योंकि 400-500 जने आए थे सर। उसमें एक सरदार हैं सर बलजीत, वो सर उसने अजय सिंह जैसे कुछ नाम है सर, बलजीत सिंह सर, उसने कुकरी मारी हमारे पेट में। और सर जैसे मैंने पकड़ने की उसके लिए मैंने तो सर हमारे पेट में सर को साइड में कट के लेके अपने पेट में डाल देते हमारे तो कुकरी, और हमारे तो आते बाहर निकाल देते हैं। जैसे और हमारे घर पे ही आके हमला किया। हमें भी मारा, मम्मी को भी मारा, पापा को भी मारा, भाई को भी साथ को मार पिटाई करी। और क्या नाम है, और हम मौके पे चाहे हम क्या नाम है 3-4 जने सर। और मम्मी की तबीयत खराब रहती है, पापा की तबीयत खराब रहती है, बताओ क्या करें। और सब भूमाई को पैसे की 2 जमीन मारते हमारे पास कि हम पैसे वाले रुतबे वाले हैं कि तुम क्या कर लोगे कि चौकी थाने में हम पैसे भर देंगे। वो तो ये रुतबे वाले हमें ऐसी धमकी देते रहते थे। पहले भी इन्होंने हमें कई बार धमकी दी है कि हम चौकी में पैसा भर देंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास में इतना पैसा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, हम तो घर के अंदर घुस के मार के जाएंगे। जान से मारने की भी कई बार धमकी दी, पर आज तो इन्होंने पत्थर सब मतलब सारे औजार लेके आ रखे थे मारपीट करने के लिए। हमारी ज़मीन का विवाद हुआ है। हमारी पुश्तैनी ज़मीन है और मेरे जो मतलब दादाजी थे उन्होंने हमारे और मेरे ताऊ के मतलब मेरे पापा जी के और मेरे ताऊ जी के नाम पे वसीयत बनाई थी, ठीक है, क्योंकि मतलब कुछ मतलब आज से 20 साल पहले वसीयत बनाई थी, ठीक है। अब जो मतलब दादाजी भी एक्सपायर हो गए, ठीक है, और ताऊ जी भी एक्सपायर हो गए मेरे। उनके बच्चों ने किसी को ज़मीन बेच दी, किसी की फर्जी रजिस्ट्री कर दी। दो नंबर है अपने, 2 नंबर और हमारे मतलब जैसे 2 खसरे नंबर है ना, तो एक अपने खसरे नंबर को तो उन्होंने पहले बेच चुके हैं, अब उन्होंने हमारे खसरे नंबर में से बेच दिया है। तो ये विवाद किसके साथ हुआ आपका? ये विवाद जो जिसको बेची है वो सबके सब हमारे घर पे आ गए थे। कम से कम 250-300 आदमी, उन्होंने हमारे पर हमला किया। कौन लोग थे वो? जिनको रजिस्ट्री मतलब भूमाफिया थे, वकील थे बहुत सारे, और उनके बहुत सारे वकील आए थे। और सब लोगों ने, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में रोड थी, और सबके सब एकदम, हम घर में 4 लोग थे और हमारे पर सीधा मारपीट शुरू कर दी थी उन लोगों ने। तो इसमें किसे किसे लगे चोटें? मम्मी के लगी है, देखो ये लगी है, और ये नाक पे लगी है, और ये पैर पे लगी है, देखो ये पैर पे लगी है। ये कुछ औजार लगा यहाँ पर, ये नोक लगी किसी चीज़ की। और ये यहाँ पर देखो, ये पापा की लगी है चोट, भाई को तो मेरे काटे, ये देखो इसके तो बहुत ज़्यादा, ये देखो जरा, ये देखिए। तू ना देख उधर को मुकर, ये देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से पाठल खुकरी लेके आ रखे थे, मारपीट करी इन्होंने। कम से कम 300 आदमी थे हमारे घर पे। ये पकड़ी है, खुकरी पकड़ी इसने, खुकरी पकड़ी। उसके बाद में
जब बचाव और ने मेरे को मार, सबसे पहले उन्होंने मेरे को मारा, फिर इन लोगों ने मेरे बचाव, जैसे मेरे को बचाने चले और इनके ऊपर हैवी हो गए थे सबके सब। उनमें बहुत सारे वकील भी थे जिन्होंने मारपीट करी हमारे साथ में। और घर पे हमारे कैमरे लग रखे हैं, कैमरे में उन सब का जितने भी लोग थे सबकी फ़ोटोज़ है।